ये कहानी एक छोटे से गांव की है। ऐसा गांव जहां मिट्टी की खुशबू में भी अपनापन बसता है। यहाँ रिश्ते बनते नहीं हैं, निभाए जाते हैं। इसी मिट्टी से जन्मी है ये कहानी, एक ऐसी कहानी जहां से वो सफर शुरू होगा जो सब कुछ बदल देगा। मुझे बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन विक्रम को गिरफ्तार ही करना पड़ेगा। मैं आप लोगों की बात समझ चुकी हूँ और मैंने उस लड़के के बारे में कुछ सोच रखा है। और शुरू होती है एक कहानी एक 12 साल के बच्चे के साथ। ए बिट्टू, कहाँ जा रहा है? तेरे से मतलब? छी, जा। सारा दिन बोर रहता हूँ, कुछ करने का मन नहीं करता, क्या करूँ? ये लोग मुझे और पकाते यार, परेशान हो गया यार मैं इन लोगों से। हैं? बिट्टू कहाँ जा रहा है? बिट्टू इधर आ। तू स्कूल क्यों नहीं गया? छुट्टी है मेरी। सबकी स्कूल है, तेरी छुट्टी है? तुझसे मतलब? अरे स्कूल चले जा, अच्छा पढ़ेगा लिखेगा, कल के दिन पे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अच्छा। अरे स्कूल नहीं गया? ओए बिट्टू इधर आ। स्कूल क्यों नहीं गया? दीदी मेरा मन नहीं करता, वो लोग मुझे पकाते रहते हैं। अच्छा ठीक है, चल मैं तेरे को एक बात बताती हूँ। चल, अगर तू पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो आगे क्या करेगा? फिर ऐसे घर में रहेगा? हाँ, तो फिर आगे पैसे कैसे कमाएगा? तो कुछ कर लूंगा, देसी जुगाड़। देसी जुगाड़ कैसे करेगा? तो अगर तू पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो आगे का क्या करेगा तू? अगर तू अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेगा तो आगे सरकारी नौकरी पे लगेगा, ठीक है? और सरकारी नौकरी पे लगेगा तो तेरे पैसों की कमी नहीं होगी। हमारे लिए पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसलिए तुझे कल से स्कूल जाना है। ओके दीदी, कल से स्कूल जाऊंगा। कल से पक्का स्कूल जाएगा, ठीक है? ओके, प्रॉमिस कर। प्रॉमिस। ठीक है। यार ताऊ जी कुछ बोलेंगे तो नहीं यार? जाओ कि नहीं जाओ? पहले तो मैं 2 हफ्तों से स्कूल नहीं गया यार। कहीं ताऊ जी मुझे डांटेंगे तो नहीं? क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? चल छोड़, चला ही जाता हूँ यार। ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते बिट्टू, आजा। बिट्टू आ गए? तू कैसे है? ठीक हूँ मैं, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, बैठ जा। बिट्टू आजकल सुनने में आ रहा है तो स्कूल क्यों नहीं जा रहा है? ताऊ जी मेरा मन नहीं करता है स्कूल जाने के लिए, सब मुझे ऐसे क्यों बोलते रहते हैं? अरे बिट्टू स्कूल नहीं जाएगा तो क्या करेगा? घर ही में रहेगा क्या? ताऊ जी स्कूल जाना जरूरी है क्या? अरे बिट्टू मैं समझाता हूँ तुझे। अरे बिट्टू स्कूल जाना जरूरी है, क्योंकि स्कूल जाएगा तो भविष्य बनेगा, नौकरी करेगा सरकारी, अपने बाप का नाम रोशन करेगा, हमारे गांव का नाम रोशन करेगा, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेगा। स्कूल जाना जरूरी है बच्चे। बिट्टू ऐसा मत सोच मैं घर में रहूंगा, स्कूल जरूर जाओ। ताऊ जी सरकारी नौकरी के अलावा कोई नौकरी नहीं है क्या? बिट्टू ऐसा काम, सरकारी नौकरी ऐसी चीज है, इज्जत बनेगी, पैसा कमाएगा बढ़िया, अपने घर को अच्छा रखेगा, साफ सुथरे कपड़े पहनेगा, स्कूल जाएगा ना तो सरकारी नौकरी मिलेगी तो अच्छा रहेगा। मेरा कहना मान। ठीक है ताऊ जी, मैं चलता हूँ। बिट्टू पढ़ाई लिखाई अच्छे से करना, अच्छे ध्यान से जाना घर। ठीक है ताऊ जी, मैं चलता हूँ। पढ़ाई में ध्यान देना। ठीक है।
किसी को सरकारी नौकरी चाहिए, लगता है उसमें पैसा बहुत ज्यादा होगा। अब शुरू होता है बिट्टू का स्कूल टाइम। बोल एनिमल्स नेम कोई डॉग डॉग बनी कौन सा करेगा कल वो भाई जा 65 अभी से तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आ रहा है, आगे जाके क्या बनोगे? डॉक्टर, आर्मी, सर आर्मी, सर पायलट। बेटा शिवा खड़ा हो जा, तो आगे जाके क्या बनेगा? सर जी जो ये बनेगा वही मैं बनूंगा। बिट्टू तो क्या बनेगा? सर मुझे कुछ नहीं बनना। क्यों नहीं बनेगा तू? सब सरकारी नौकरी बोलते इसलिए मुझे कुछ नहीं बनना। ठीक है, तो तुम्हें आज एक बिजली से संबंधित एक कहानी सुनाता हूँ। ठीक है, एक लड़का था रोहन, ठीक है, उसने पहले क्या किया, पहले पढ़ाई की उसने, ठीक है। जब वो बड़ा हुआ तो उसने क्या किया, एक छोटी सी एक दुकान खोली। उसके बाद जब उसके दुकान में अच्छा प्रॉफिट हुआ, उसने अपनी दुकान थोड़ा बढ़ा दी, थोड़ा बना दी, और बाद में क्या बन गया है, वो एक सफल बिजनेसमैन बन गया। इसीलिए सरकारी नौकरी जरूरी नहीं है, अगर हम अच्छा पढ़ाई करेंगे तो हम अपना बिजनेस भी अच्छी तरह से चला सकते हैं। सर वो सरकारी नौकरी से भी ज्यादा अमीर बन चुका था। हाँ बिट्टू, भाई उसमें सरकारी नौकरी से भी ज्यादा पैसा है क्या? हाँ सर बोल रहे होंगे तो होगा। अब मैंने सोच लिया कि मैं क्या करूंगा। ओ बिट्टू खेलने आ जा। चल शिवा घूमने चलते हैं। ठीक है, मैं इधर वाले में जाऊंगा तो उधर वाले में। ए शिवा तूने क्या सोचा है, आगे जाकर क्या बनेगा तू? अच्छा यार, अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं है, पर तू क्या बनेगा? तेरा भाई तो बिजनेस करेगा शिवा। After 10 years. ओए खड़ा हो। बस सोने देना बिट्टू। अरे खड़ा हो जाना यार शिवा, सुबह के 11 बज गए, हमें अभी जाना भी है मार्केट। खड़ा हो, जल्दी उठ उठ। चल खड़ा हो। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग छोटू।
बे ये होटल कितने का बनेगा? जेब में 10 लाख तो होनी चाहिए छोटू। बैग चिप्स देना। बे दुकान कितने की पड़ेगी? यही होने चाहिए अपने पास करीब 5-6 लाख रुपए। ये लो चल। पैसा बहुत लगेगा इसमें। मुस्तफा, सैलून की दुकान खोलने में कितना खर्चा आएगा? मिनिमम अगर गाँव के इलाकों में करते हो तो 1.5 से 2 लाख रुपए, और किसी बड़े शहर में करोगे तो 2 से 3 लाख रुपए। पैसा बहुत लग रहा है शिवा। तो बिट्टू, हम तो लाखों की बात कर रहे हैं, हमारे पास तो जहर खाने के भी पैसे नहीं है। कहाँ से करेंगे अपने पैसों का जुगाड़? गाड़ी करे वो भी तो बस की नहीं है हमारी। काम पे चलते हैं ना, 500 रुपये दिन के मिलेंगे हमें, महीने के कितना हो रहा? क्या होगा इतना? 15,000 कमा लेंगे महीने में। क्या होगा 15,000 से? कुछ नहीं होगा। चल गाँव घूम के आते हैं। अरे यार बिट्टू मारेगा क्या? अरे उसको छोड़ो, तुझे एक बात बताता हूँ। वो मास्टर जी की लड़की नहीं है, वो मेरे को घूर रही थी यार अभी। मास्टर जी की लड़की तुझे घूर रही थी? हाँ। अरे उसकी आंखें खराब हैं। चल एक काम करते हैं, नहाने चलते हैं नीचे। पानी देख रहा है कितना ज्यादा है, डूब के मर जाएगा उधर। अरे नहीं मरते, चलना। अरे ठंडा भी है प्लस में। प्लस में? चल छोड़ नहीं जाता है। बिट्टू, अरे भाई साहब कैसा है बिट्टू? ये यहाँ क्या कर रहा है? कॉलेज से आया शायद। ये बताया यार। अच्छा तुम लोग इधर हो? मुझे लगा कि कहीं बाहर देश हो। बिजनेसमैन जो ठहरे। अच्छा अभी तक कुछ नहीं कर पाए? चलना शिवा, छोड़ इसको। बोलने और करने में जमीन आसमान का फर्क रहता है बिट्टू। बचपन में बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंकता था तू। फट गई तेरी आवारा कहीं। पूरे गांव वालों को पता है तेरी हरकत कितनी गिरी हुई है। दिन भर घर पे बैठा रहता है, एक पैसा कमाने की तेरी औकात नहीं है। तूने कौन से झंडे उखाड़ रखे हैं? तेरी खुद के जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। बड़ा आया मुझे ज्ञान देने वाला। अरे रहने दे। और मैंने किया क्या है ऐसे कि पूरे गांव में मेरी बात चल रही है? स्कूल ही तो छोड़ी है मैंने। और तू कर भी क्या सकता है? मेरे नजरों में तो तू गंवार है, और सबकी नजरों में भी। अपने दोस्त की बात को लेकर उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। उस टाइम वो हर किसी पे नजर रख रहा था।
मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है शिवा। क्या करके तो बता। वो समझ चुका है कि अब उसे करना क्या है। दिन भर सारे लोग बिजी रहते हैं ना। हाँ तो लेकिन शाम होते ही पूरा माहौल चेंज हो जाता है। मैंने बहुत सारे लोग देखे रास्ते में आते जाते हुए। वो तो आते रहेंगे, पर मैंने कुछ और भी देखा। क्या? उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो दिन भर काम करके आते हैं, लेकिन शाम होते ही वो माहौल में घुस जाते हैं। तू बोलना क्या चाहता है बिट्टू, साफ साफ बता ना। मैंने एक और चीज देखी। दिन का माहौल अलग रहता है, रात का माहौल अलग रहता है। रात को कई लोग ऐसे हैं जो नशे में रहते हैं, है ना? हाँ तो मेरे दिमाग में एक बिजनेस चल रहा है। कौन सा बिजनेस? क्यों ना हम उस चीज को बनाएं जो शाम को सबका माहौल बना रही है। तू पागल हो गया? नशे में है क्या तू? देख मेरी बात सुन, उस चीज को खरीदने वाले कितने लोग हैं? 30-40। और वो कितने में आती है? 100-200 रुपए की। तो अगर मिनिमम मान के चल, अगर 10 बंदे भी उसको खरीद रहे हैं तो वो बंदा एक दिन का 1000 रुपये कमा रहा है। 100 रुपये लगा के चल, और अगर वही चीज मैं 50 रुपये में बेची तो पैसा छोड़, कस्टमर देखना। एक बार कस्टमर बन गए फिर पैसा बनने में कितना टाइम लगेगा? यार बोल तो सही रहा है, पर अपनी इज्जत चली जाएगी यार। इधर कौन से अपनी इज्जत हो रही है? हर किसी की नजरों में गिरे हुए हैं हम। यार बिट्टू बदनाम हो जाएंगे हम बहुत। बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा? ऐसे कमाओ चाहे वैसे कमाओ, बस पैसे कमाओ। चल तूने सोचा है तो ट्राई करके देखता है। अभी 2 ही ड्रम है अपने पास। देखते हैं। तू बुलाए? यही तो अपने को चाहिए था। विक्रम ये जगह सही है क्या? जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए तो सही है। काम स्टार्ट कर। ये प्लान काम करेगा ना? 100% काम करेगा। इसे टेस्ट कौन करेगा बिट्टू? मैं करूंगा। दिमाग खराब है क्या तेरा? दिमाग खराब करना पड़ेगा शिवा। गेम स्टार्ट शिवा। अब शुरू हो चुका है बिट्टू का असली खेल।
अरे वाह, लेके आया। मैं आपके लिए कुछ बना के लाया हूँ, आप बस ट्राई करके देखो सही है या नहीं। अरे बोतल में क्यों लेके आए? अभी मेरे पास इतना ही है, आप एक बार पी के तो देख लो। बहुत खतरनाक है यार। हाँ यार, कहाँ से लाया है ये माल? दम तो है इसमें। अरे वाह, बनाया किसने? ये हमने बनाया है। कितने में देगा इसको? इसका रेट 100 रुपए तो होगा। ओनली 50। इतना कड़क माल ओनली 50 रुपए में? जितनी बार हम लेंगे आपके पास लेंगे। हमें जितनी बार चाहिए होगा विक्रम, हम तुम्हारे ही पास आएंगे, लेकिन माल तुझसे ही लेंगे विक्रम। अरे मजा आ गया यार। हाँ यार। उस रात उन दोनों को देख के एक चीज समझ आ गई कि ये दोनों अब रुकने वाले नहीं हैं। हेलो, हाँ भाई, 1000 रुपये का माल चाहिए। हाँ जगह बता, मैं आता हूँ। जिसके सीने में गाना बसी है, जिसने खुद की कहानी खुद से लिखी है, जिसकी आंखों से डरना जहाँ सारा है, समझना मुमकिन नहीं है विक्रम। विक्रम विक्रम विक्रम, मैं जानती हूँ आप किस बारे में बात करना चाहते हैं, इसीलिए आप मेरे पास आए हैं। काफी दिनों से एक आदमी इस इलाके में चर्चे में आ रहा है। उससे भी बड़ी बात यह है कि ये कोई बड़ा आदमी नहीं है, एक नौजवान लड़का है। उसकी अभी पढ़ने लिखने की उम्र थी, लेकिन उसने ऐसे बर्बादी का रास्ता चुना है कि जो उसे बर्बादी की ओर ले जा रहा है। जो ये काम कर रहा है बिल्कुल हमारे समाज के लिए ये अच्छा नहीं है, इसलिए कि ये हमारे आने वाले बच्चों पे गलत असर कर सकता है। नानी जी, कुछ महीने पहले इस लड़के ने लाखों का धंधा किया है और कोई भी आदमी इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन नानी, आज तक इसे कोई पकड़ नहीं पाया। नानी जी, उसको पकड़ना कैसे है? ना तो उसके ठिकानों को कोई पता है और ना ही किसी ने उसे रंगे हाथों पकड़ा है। नानी जी, एक समय था जब उसने अपना काम बहुत छोटी जगह से शुरू किया था, पर आज उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। नानी जी, मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो इस काम को करते हैं सिर्फ अपना परिवार पालने के लिए, लेकिन कुछ समय बाद ये लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन आज तक विक्रम पकड़ा नहीं गया। ऐसा लगता है जैसे उसे सब पहले से पता है, मतलब हर एक कदम के बाद उसके पास दूसरा प्लान रहता ही रहता है। मैं आप लोगों की बात समझ चुकी हूँ और मैंने उस लड़के के बारे में कुछ सोच रखा है। मुझे बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन विक्रम को गिरफ्तार ही करना पड़ेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी उसको पकड़वाने की। नानी जी, उसकी वजह से पूरे गांव का माहौल खराब हो रहा है, जिससे गांव के बच्चे बिगड़ रहे हैं। आपको कुछ ना कुछ समाधान निकालना पड़ेगा जिससे वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए। आप लोगों की समस्या का समाधान जरूर निकालूंगी। ठीक है नानी जी, हम चलते हैं।
सब कुछ नानी के ऊपर नहीं छोड़ सकते भाई, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। बोला है मैंने वैसे। किसको? दानिश। कौन है? भाई आपका भाई। सर मेरी कोई गलती नहीं है सर, मैंने कुछ नहीं किया। सर मैं नहीं किया है। अब बता क्या हुआ था? सर मेरे पास पैसे नहीं थे और मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, मुझे वो किसी को देने थे, इसलिए मैंने दुकान से चोरी कर दी। मैंने सोचा ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए मैं दुकान में चला गया। तुझे पैसे ही चाहिए थे तो कुछ काम ढूंढ लेता। भगवान ने हाथ दिए हैं, पैर दिया है, अच्छा खासा हट्टा कट्टा है, तो कुछ काम कर लेना। ये काम करके समाज में अपना नाम खराब क्यों कर रहा है? और चोरी कम की भी नहीं, 20,000 की कर रखी है। सॉरी सर। और पैसे खुद चल के थोड़ी आते, हमें हाथ पैर मारना पड़ता है भाई। जिसके तूने पैसे चुराए होंगे उसने भी मेहनत करके ही पैसे कमाए होंगे, और कितनी गलत बात है तूने उसी के पैसे चुरा दिए। सॉरी भाई, मैं अब के बाद ऐसे नहीं करूँगा और उनके पैसे भी लौटा दूंगा। ठीक है, उनको मैं समझा दूंगा, पर दोबारा ऐसा काम मत करना। ठीक है भाई, वरना भाई। अरे 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 आज की बात नहीं करूंगा भाई। चल मैं चलता हूँ। आज के बाद कभी नहीं करूंगा गलत काम। दानिश को नॉर्मल रहना अच्छा लगता है, क्योंकि उसे दिखावा करने की आदत नहीं है। वो क्या काम कर रहा है, क्या नहीं, वो किसी को बताता नहीं है। बस बढ़िया, छोटे उसके लिए सब एक समान है। वो बड़ों को भी इज्जत देता है और बच्चों को भी। लेकिन दानिश अपना जो काम करता है वो उसने आज तक किसी को बताया नहीं है। अब वो क्या काम करता है ये आप लोग को आगे पता चल जाएगा। और उसी टाइम कुछ लोगों ने विक्रम को फंसाने की कोशिश की और इसी खुशी में उन्होंने एक छोटी सी पार्टी रखी। पार्टी खत्म करके वो लोग घर जा ही रहे थे कि इसको किसने बुलाया? विक्रम भाई आप बैठो। इतनी बड़ी पार्टी रखी है तुम लोगों ने और मुझे बुलाया तक नहीं। मुझे वैसे इनविटेशन की कोई जरूरत नहीं थी। मैं तो ये देखने आया था यहाँ कौन कौन बल्लेबाज फील्ड में बैटिंग करने के लिए आए हुए हैं। वैसे तुमने ये मीटिंग रखी क्यों है? धंधा अच्छा चल रहा है इसलिए या फिर धंधा मेरा चल रहा है इसलिए?
आदमी जब ऊपर चढ़ता है तो उसकी टांग खींचने के लिए नीचे बहुत से लोग खड़े रहते हैं। अब जेलसी नाम की भी कोई चीज होती है, मैं वही देखने के लिए यहाँ आया था। लेकिन तुझे तो किसी ने बुलाया नहीं, तू क्यों आ गया? तुम बिन बुलाए मेरे काम के बीच में आ सकते हो, तो मैं बिन बुलाए तुम्हारी पार्टी में नहीं आ सकता? हाँ? सुनने में आ रहा है कि तुम में से कई लोग मुझे फंसाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। मेरी डिटेल्स भेजी जा रही है, पर अफसोस वो डिटेल्स किसी काम की नहीं है। अब तुम में से किसी ने किसी को मेरी फैक्ट्री में भेजा होगा, लेकिन उधर ना मेरी फैक्ट्री मिली ना मैं। और अफसोस बताने वालों का दिल फिर से टूट गया। फर्स्ट एंड लास्ट, अगर आज के बाद मेरे काम के बीच में किसी ने तकलीफ उठाई तो अगली पार्टी में दारू पीने के लिए उसके पास हाथ नहीं बचेंगे। अच्छा खासा घर चल रहा है तुम लोगों का, तो फिर काहे को इस मुसीबत को अपने गले डाल रहे हो? चलो फिर मैं चलता हूं। दानिश अब पूरी प्लानिंग के साथ खड़ा हो चुका है और उसके पार्टनर भी। दानिश, कल हम नानी से मिलकर आए थे। विक्रम के बारे में हमने सब कुछ बता दिया है। नानी ने उसको पकड़ने की पूरी परमिशन दे दी। अब हर किसी के दिमाग में बस यही चल रहा है कि विक्रम को कब, कहां और कैसे पकड़ा जाए। दानिश विक्रम को पकड़ने से पहले कुछ डिटेल्स निकाल रहा था जो कि उसे मिल चुकी थी। जल्दी उससे मुलाकात होगी। बिट्टू ने बचपन से लेकर अब तक जो कुछ भी किया था उसकी काफी इंफॉर्मेशन दानिश के पास आ चुकी थी। उसका पहला टारगेट था बिट्टू के वो सारे अड्डे जहां उसका सबसे ज्यादा बिजनेस चलता है। ये विक्रम के 3 अड्डे हैं जहां से उसने अपने कारोबार शुरू किया है और इन्हीं जगहों की वजह से आप विक्रम टॉप पे बढ़ा है। बचपन से विक्रम को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, ऐसा क्यों? स्कूल की बात की जाए जहां बच्चों को सिखाया जाता है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या कोई अच्छा सा अधिकारी बने, लेकिन विक्रम की बात की जाए एक कहानी की वजह से उसके माइंड में बिजनेस का आइडिया आ चुका था। लेकिन वो बिजनेस में और भी तो कुछ कर सकता था, इतनी सारी चीजें, पर उसने वो एक ही चुना। यही तो बात है जिसकी वजह से आज वो इतना बड़ा बन चुका है। वो शुरुआत में कुछ और करना चाहता था, लेकिन कुछ लोगों की वजह से उसने अपना माइंडसेट चेंज किया। इस समाज में कुछ लोग ऐसे थे जो उसको इज्जत नहीं देते थे और इसी वजह से पूरा गांव उसको इज्जत नहीं देता था। बचपन में स्कूल छोड़ने की वजह से विक्रम हर किसी की नजर में घिरा हुआ था। आते जाते हर कोई उसकी ही बात करते थे। समाज में जब भी विक्रम की बात की जाती थी तो हर किसी के दिमाग में एक क्रिमिनल आता था। विक्रम के बारे में अगर किसी से पूछो तो यही सुनने को मिलता था। उसको इन सब से इतनी नफरत हो चुकी थी उसने अपने बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मेरे नजरों में तो तू गंवार है और सबकी नजरों में भी। और वो उसका पार्टनर शिवा उसका एक ऐसा दोस्त जिसने बचपन से उसका हाथ नहीं छोड़ा। अगर विक्रम इतनी ऊंचाई पर है तो उसका एक ही रीजन है और वो है बस शिवा। कल हम इन अड्डों पे जाएंगे, लेकिन विक्रम और शिवा को मैं पकड़ के रहूंगा। ये वो अड्डे है जहां विक्रम हमें जरूर मिलेगा, अब जरूर मिलेगा।
भी बिल्कुल खाली है। भाई वो ऐसे खंडरों में काम करते हैं क्या? उसका दिमाग बहुत सातिर है जीवा। वो जानता है कि उसे काम कैसे जगह करना है। अगर मैं सही हूं तो विक्रम यहीं पे काम करता था। शिवा, अरे शिवा, बिट्टू मेरे को एक बात बतानी है। बता ना, क्या बात है? 2-4 दिन से एक लड़का हमारे पीछे पड़ा हुआ है। उसने हमारे सारे अड्डों का लोकेशन निकाल दिया है। तुझे पता नहीं है क्या? सुनने में मेरे भी आया था, कोई 2-4 दिन से हमें फॉलो कर रहा है। उसका नाम क्या था? दानिश। हाँ दानिश, बच के रहना पड़ेगा उससे। उसके पास हमारे अड्डों की सारी इन्फॉर्मेशन है। सोचना पड़ेगा। क्या बोलता है? बिट्टू तूने अड्डे चेंज कर दिए ना? अरे बता ना, तो अड्डे चेंज कर दिए ना तूने? इन्फॉर्मेशन मेरे पास बहुत पहले ही आ गई थी। मैं तो बस अपना माल सेटअप करने में लगा हुआ था। एक काम करेगा, उसको कॉल लगा और उसको कल मिलने के लिए बोला। क्या बोलता है? बात सही है, चलो। हेलो दानिश है, ये बोल कल विक्रम तुझसे मिलने आएगा। लोकेशन मैं भेज दूंगा, तो आप कल वहाँ पहुँच जाएंगे। विक्रम आ गए वो लोग। ये तो पूरी बात लेके आ गए। आने दे। हमारे मेहमान आए। शिवा। हाँ भाई। सर का नाम क्या है वैसे? दानिश। हाँ दानिश। हाँ तो कुछ मिला सर आपको मेरे खिलाफ, या बस आपका टाइम वेस्ट हो रहा है? हाँ? एक काम करता हूँ, आपको अपना सारा प्लान बता देता हूँ, आपको अपने अड्डे बता देता हूँ, उसके बाद तो पकड़ ही सकते हैं। हाँ? विक्रम तुझे पता है तू क्या कर रहा है, पर शायद तू मेरे बारे में जानता भी नहीं है, और तुझे पकड़ने के लिए किसी की जरूरत भी नहीं है। और रही बात तेरे अड्डों की, एक दिन देख लेना तेरे सारे अड्डे खत्म कर देंगे। अभी भी टाइम है, तो अपना डिसीजन बदल सकता है, वरना तुझे रोना पड़ेगा। आपके जैसे कितने आ गए कितने चले गए, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते, उल्टा हाथ जोड़ लेते हैं बाद में। पहली बार थोड़ी ऐसी धमकी सुन रहा हूँ। हाँ शिवा? लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ विक्रम। मैं चाहूँ तो तुझे यहीं पे पकड़ सकता हूँ, तेरे खिलाफ झूठा केस बना सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। पता है क्यों? क्योंकि मुझे तुझे रंगे हाथों पकड़ना है, और जो लोग तेरे नाम से डरते हैं ना, उन लोगों के दिमाग से तेरा खौफ ही हटा देना है। खौफ?
शिवा, क्या मैं भरोसे से दिखता हूं? क्या मेरी लंबी नाक है या मेरे 10 हाथ है? लेकिन फिर भी लोग मुझसे डरते हैं। पता है क्यों? क्योंकि विक्रम नाम नहीं, एक ब्रांड है जिसको तोड़ना तेरी बस की बात नहीं। विक्रम, तू बात को समझने की कोशिश कर। तू जानता है तू क्या कर रहा है? तू जानता है तू क्या कर रहा है? तेरी वजह से कितनों के घर उजड़ गया है, कितनी बहनें रात को रोकर सोती है। जब उनका पति रात को शराब पी के घर आता होगा तो वो क्या चैन से रह पाते होंगे? इस चीज की वजह से कितनों का भविष्य खराब हो रहा है। पूरे दिन धूप में काम करके, खून पसीना बहा करके, रोज शाम को एक आदमी तेरा बनाया हुआ जहर पीने आता है और तुझे लगता है ये एक ब्रांड है। दूसरों का घर उजाड़ कर तू अपने को शाना समझ रहा है, असल में तू एक नीच और घटिया आदमी है। अभी भी तुझे एक मौका देता हूँ, तू ये काम छोड़ ले, नहीं तो जिंदगी में बहुत रोएगा। जब लोग तेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेंगे तब तू खुद को ऊंचाई से गिरते हुए नीचे देखेगा, तब तुझे समझ में आया तू कर क्या रहा था। तो इसमें गलत क्या है? उसकी तो सारी थकान दूर हो रही है। तुम लोगों से ये नहीं देखा जाता क्या? जितना मैंने सोचा था तू उससे भी नीच आदमी है। तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा विक्रम। अच्छा, चल मैंने ये छोड़ भी दिया, तो क्या ये लोग पीना बंद कर देंगे? नहीं। तुझे इस बिजनेस की एक खास बात बताऊं, मुझे किसी के पास जाना नहीं पड़ रहा, लोग खुद मेरे पास आते हैं। और तुझे एक डार्क सच्चाई बताऊं, शायद तुझे वो बात ना बचे। घर में दाल चावल रोटी हो या ना हो, लेकिन पीने के लिए सबके पास पैसे होते हैं। बच्चों की फीस भरने के लिए पैसे हो या ना हो, लेकिन इसे पीने के लिए सबके पास पैसे होते हैं। जब तक ये पीते रहेंगे, मेरे जैसे पता नहीं कितनों के पास पैसा आता रहेगा। तेरी नजरों में मैं एक राक्षस हूं ना? असल में मुझसे बड़े राक्षस तो वो लोग हैं जिन्हें ना अपने घर की परवाह है, ना अपने बच्चों की चिंता। इसमें मुझे ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैंने ये बिजनेस छोड़ भी दिया तो क्या ये दारू पीना छोड़ देंगे? नहीं, ये दूसरा विक्रम ढूंढना शुरू कर देंगे, समझा? और फिर ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। प्रॉब्लम पता कहां है? इन लोगों के दिमाग में, हम में नहीं है। सुधारना है तो उनको सुधारो, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूं। ऐसी बात, तेरी बातों में दम तो है विक्रम, पर ये काम छोड़ दे। मैं अपना बिजनेस नहीं छोड़ने वाला, लेकिन तुम लोग की भलाई के लिए बोल रहा हूं, तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। वैसे तुम लोग को हमसे क्या दिक्कत है? तुम लोग अपना काम कर रहे हो, हम अपना काम कर रहे हैं। हमने तो तुम्हारे काम में कभी टांग नहीं अड़ाई, तुम क्यों उड़ा रहे हो? मैं समझ सकता हूँ शिवा, पर ये धंधा बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम इसके अलावा कोई दूसरा धंधा कर सकते हो। शिवा भाई, क्या आप नहीं चाहते लोग अपने घर वालों के साथ खुश रहें? आप फिर भी वही काम करते हो। हम लोग क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं, तुम लोगों को इस बारे में सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और इसके बाद भी अगर किसी ने काम के बीच में टांग अड़ाई तो तुम सबकी शक्ल हमें अच्छे से याद है, समझे? शक्ल याद है ना? दोबारा जरूर मिलेंगे, और उस दिन तू नहीं, तेरा पूरा कारोबार बर्बाद होगा, और मैं उसे तेरे सामने पे बर्बाद होते हुए देखूंगा, और तू कुछ नहीं कर पाएगा। चाय पियोगे सर? अगली चाय वही पियेंगे। ऐसे कितने लोग आ चुके हैं मतलब? बहुत सारे, जाने दे इनको। और फिर एक हफ्ते बाद विक्रम, हमारे ड्रम गायब हो चुके हैं वहां से।
हमारे ड्रम गायब हो चुके हैं वहां से। मेरे ड्रम को हाथ किसने लगाया? वो लोग अभी निकले हैं वहां से। चल। इतनी रात को ये रोड पे कौन आ गया? आगे देख क्या कौन है? विक्रम! Like it is right now, like it is right now, like it is, like it is. वो क्या? भाई विक्रम! विक्रम! मैं देखता हूँ उसे। देखते हैं कितनों को मार पाएगा। निकलो यहाँ से, निकलो। उन्हें छोड़ विक्रम, माल देख पहले अपना। शिवा, तो गाड़ी लेके जा, मैं आता हूँ। काम पूरा निपटा के आना विक्रम। थे कौन ये सारे? अब मुझे किसी भी हाल में ये माल सेव करना पड़ेगा। मैं जानता हूं मुझे कहां जाना है। जैक, आई एम कमिंग।
माल पकड़ा गया तो अपने हाथों से बहुत बड़ी डील चली जाएगी। अगर अभी ये माल सेफ नहीं हुआ तो कल के डेट मुझे फिर किसी के हाथ पैर तोड़ने पड़ेंगे। इतनी रात को अपने पार्टनर के पास जाने का मजा ही कुछ और है। I am very excited. जैक भाई हाँ भाई मास्टर। कितना टाइम लगेगा माल तैयार होने में? भाई 10 मिनट और लगेंगे। देवा, पूरे दिन का कितना हिसाब है? भाई आज के 20 ड्रम जा चुके हैं। फटाफट आ चलाओ भाई, फटाफट। अरे भाई आपका भाई बिट्टू कैसा है मेरे भाई? भाई बैठो ना, बैठ के बात करता है। बड़े दिन बाद आ रहा है बिट्टू, बता क्या मदद कर सकता हूँ मैं तेरी? दिक्कत तो कुछ है नहीं जैक, लेकिन मैं काफी समय से देख रहा हूँ। पहले मुझसे कुछ लोग मिलने आए, कुछ लोगों ने मुझसे बात की, ये छोड़ दे वो छोड़ दे ऐसे वैसे। मैंने उनकी परवाह की नहीं। लेकिन अब मुझे कुछ दिन पहले सुनने में आया कि कोई मेरे इलाकों में गया, वहाँ की फोटो ली, वीडियो ली, मेरे आदमियों को पकड़ा। मुझे ये बात पची नहीं तो मैंने अपना माल वहाँ से हटा दिया। लेकिन जैसे ही मैंने अपना माल हटाया तो उनको भी किसी ने बता दिया कि मेरा माल वहाँ है। कुछ देर पहले मेरा माल किसी ने उठा दिया था। मैं नहीं जानता वो लोग कौन थे, लेकिन उन्होंने मेरा माल उठाया, इसका मतलब वो मेरे अड्डे को जानते हैं। अब बात यह है कि उन लोगों को पता है कि मैं कब, कहाँ और कैसे उस माल को पहुँचाऊँ। और अगर मेरा माल वहाँ गया नहीं तो मेरे हाथ से बहुत बड़ी डील निकल जाएगी। मैं उसे अपनी गाड़ी से तो लेके जा सकता हूँ, लेकिन मेरी गाड़ियों को वो अच्छे से पहचानते हैं। तो मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। बात तो बहुत सीरियस है बिट्टू, अगर इसमें हम तुम्हारी मदद नहीं करें तो पार्टनर किस बात की? डील कितने की है बिट्टू? 50 ड्रम की बात हुई है। 50 ड्रम? हाँ ठीक है बिट्टू, आगे क्या सोचा है तुमने? उधर टोटल 3 चेक पोस्ट है और मुझे उन तीनों की बिल्कुल परवाह नहीं। लेकिन कई दिनों से मेरे पीछे एक बंदा पड़ा हुआ है, दानिश। वो बंदा मुझे फॉलो करते हुए जरूर मेरे पीछे पड़ेगा। उसको पता है कल मेरा माल यहाँ से जाने वाला है। तो अगर तुम लोगों ने उस बंदे की नज़रों से वो माल हटा दिया तो इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे विक्रम, बहुत देखे हैं ऐसे, तेरा माल हम लेके जाएंगे। मुझे माल की परवाह नहीं है जैक। माल अगर निकल गया तो मैं दूसरा बना दूंगा, लेकिन मैं उस बंदे का घमंड तोड़ना चाहता हूँ। वो बहुत बोलता है ना मेरे सामने पे, मुझे पकड़ेगा। इसीलिए कल मैं भी तैयार हूँ और वो भी तैयार है, और मैं उसकी नज़रों के सामने से उसे हटाना चाहता हूँ। प्लान में थोड़ा ट्विस्ट हो जाए। दानिश भी तैयार और विक्रम भी। जो गाड़ी विक्रम के पास है उसे ट्रैक करो। हाँ ठीक है। जैसी वो गाड़ी दिखे मुझे इन्फॉर्मेशन कर देना। ओके। दानिश ने बोला है जो गाड़ी विक्रम की है उसको ट्रैक करना है, ठीक है?
पता चला विक्रम का। क्या बात कर रहे हो? दानिश, विक्रम का माल जा चुका है। आखिर ये हुआ कैसे? प्लान में थोड़ा ट्विस्ट हो जाए। बिट्टू, माल जाएगा तेरी गाड़ी से नहीं, हमारी गाड़ी से। हमारी गाड़ी से कैसे? क्योंकि वो तेरी गाड़ी को जानता है, हमारे ट्रक को नहीं। कल माल जाएगा गाड़ी से, लेकिन वो विक्रम की नहीं, जैक की होगी। तक भागेगा विक्रम? पता नहीं ये सारे मेरे पीछे पड़े क्यों रहते हैं, जबकि मिलता किसी को कुछ नहीं है। मेरे बारे में इतना क्यों सोचते हैं? मैं न दिल में आता हूं न दिमाग में। जिस दिन तूने मेरे साथ खेल खेलना शुरू किया था दानिश, उसी दिन मैंने तेरी हार लिख दी थी। मेरे रास्ते में आने वाले अक्सर दो तरह के लोग ही होते हैं, एक जो मेरा पीछा करते करते घिर जाते हैं, दूसरे जो समझ जाते हैं कि विक्रम से दुश्मनी एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। हजारों में जो काबिल हो सिर्फ उसकी बनती कहानी है, जो आंधी से भी लड़ जाए एक शख्स की ऐसी कहानी है, जिसके सीने में काला बसी है, जिसने खुद की कहानी खुद से लिखी है, जिसकी आंखों से डरना जहां सारा है, समझना मुमकिन नहीं है। मेरे काम का असली मजा जीत में नहीं है,
मजा तब आता है जब लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दिन के हीरो तो बहुत होते हैं, लेकिन रात का शोर सिर्फ विक्रम मचाता है। प्यार से ज्यादा नशा डर में होता है, और मैं वो नशा हूं जो किसी भी दिन किसी भी वक्त सर पे चढ़ सकता है। दुनिया आधा काम करके भाग जाती है, पर मैं तब तक रुकता ही नहीं जब तक काम काम नहीं बन जाता। बिल्कुल विक्रम जैसे कड़क। जिसके सीने में काला बसी है, जिसने खुद की कहानी खुद से लिखी है, जिसकी आंखों से डरना जहां सारा है, समझना मुमकिन नहीं है। चाय पियोगे सर?